आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं उसने हैवानियत ही नहीं बल्कि बेरहमी और क्रूरता दोनों की ही हदें पार करके रखी हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने एक ऐसे क्राइम को अंजाम दिया जो कि एक पूरे गिरोह के लिए भी कर पाना नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि उसने अपने 20 सालों तक 71 खूबसूरत लड़कियों को ढूंढा और उनके साथ यौन संबंध बनाए। इतना ही नहीं, उन 71 में से उसने 12 के साथ तो रेप किया था, और रेप की घटना एक या दो बार नहीं बल्कि 48 बार उनके साथ रेप किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उसने इतना बड़ा क्राइम 20 सालों तक लगातार जारी रखा, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि आखिर उन 71 लड़कियों को अपना ये जीवन कैसे गंवारा होता था, जिसमें कि वह आरोपी उनसे गुलाम कहकर बुलाता था, और गुलाम कहने के बाद भी वह टॉयलेट करने के लिए टॉयलेट में नहीं बल्कि उन लड़कियों के ऊपर ही पेशाब किया करता था। और भी काफ़ी यातनाएं थी जो उनको दी जाती थी, जिसको सुनकर आपका भी शायद रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आप भी डर के मारे कांप उठेंगे कि आखिर ये इंसान है या हैवान। इस हैवान की पूरी हिस्ट्री और पूरी घटना के तरीके और खुलासे को हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। बेहद हैवानियत और क्रूरता वाली घटनाओं को अंजाम देने वाला ये शख्स खुद ही पुलिस में जाकर अपनी हैवानियत और अपनी क्रूरताएं और अपनी हवस का खुद ही पर्दाफाश करता है, और पुलिस को खुद जाकर सरेंडर करता है और अपने द्वारा की गए सारे गुनाह, सारे अपराधों को उनको बताता है। वह बताता है कि साल 2003 से लेकर अब तक उसने 71 खूबसूरत लड़कियों को ढूंढा और उनके साथ प्रेम संबंध बनाए, जिसके बाद उनके ये संबंध जल्द ही यौन संबंध में बदल जाया करते थे। और वह ऐसा सब डेटिंग वेबसाइट से किया करता था, वहाँ पर लड़कियों को खोजा करता था, और जो लड़की उसको बहुत खूबसूरत दिखती थी वह उसके साथ डेट किया करता था, और उनका भरोसा जीत के अपनी इस डेट को प्यार में बदल दिया करता था और उनके साथ संबंध बनाया करता था। जिसमें उसने बताया कि उसने 12 लड़कियों के साथ 48 बार रेप की घटना को भी अंजाम दिया है। वह सबको एक कैद में रखा करता था और उसने अपने सारे गुनाह भी कबूल लिए हैं, और उसने इन गुनाहों में बताया है कि वो डेटिंग वेबसाइट से लड़कियों को खोजा करता था, उनके साथ डेट किया करता था और उनके साथ यौन संबंध बनाया करता था, चाहे वो प्यार से बनाए जाएं या बलात्कार करके बनाए जाएं। जिसके बाद वह उनको अपने घर में बंदी बनाकर रखा करता था, जिसमें उन लड़कियों को उसने कपड़े पहनने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी थी। वह नंगा करके निर्वस्त्र हालत में ही उन लड़कियों से अपने घर की सफाई करवाया करता था और उन लड़कियों के ऊपर ही पेशाब किया करता था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि लड़कियां ऐसा सब बर्दाश्त क्यों कर रही थी, और वह उस बेरहम वहशी दरिंदे को छोड़कर अपना जीवन क्यों नहीं सुधार रही थी। पुलिस वालों के इन सवालों पर उस आरोपी ने जवाब दिया कि उसने सारी की सारी लड़कियों को अपने ऊपर निर्भर करके रखा था, जिसकी वजह से वह बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने उनके सारी आइडिया, सारे ही डॉक्यूमेंट्स जब्त करके रखे थे, यहाँ तक कि उनको वह कपड़े भी नहीं दिया करता था और अपने घर की सफाई करवाया करता था, उनको बेल्ट से पीटा करता था, और दिन के 10 घंटे उसको अपने जीने के नीचे बनी हुई एक अलमारी में बंद रखा करता था, जहाँ पर वह आराम करती थी और रात गुजारा करती थी, सोया करती थी, और जिसके साथ उसका मन होता था वह उसके साथ यौन संबंध बनाया करता था, उनका रेप किया करता था, और भी कई यातनाएं उनको दिया करता था। आरोपी बताता है कि उसने इस तरह का नियम बनाकर रखा था कि जब वह हुक्म करेगा तभी वह लड़कियां खाना खाएंगी, जब वह हुक्म करेगा तभी वह लड़कियां उठेंगी और बैठेंगी। और भी कई यातनाएं वह दिया करता था। जब भी वह फ्रस्ट्रेशन से घर आता था तो वह उन लड़कियों को बेल्ट से पीटा करता था और उनके ऊपर पेशाब भी किया करता था और उनको गुलाम गुलाम कहकर बुलाया करता था। उस आरोपी के इस कबूलनामे को सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिर एक इंसान इस तरह से कैसे मुमकिन कर सकता है। वह तुरंत ही उससे ये सवाल करती है कि आखिर उसने अपने जीवन में इतनी लड़कियों के साथ संबंध बनाए तो उनको किस तरह से राज़ी किया और वह किस तरह से उसके जाल में फंस जाया करती थी। तब जाकर उसने अपनी हकीकत का खुलासा किया। वह पहले एक ब्रिटिश आर्मी का जवान था, जिसके बाद उसने आर्मी की नौकरी को छोड़कर एक पुलिस अधिकारी की नौकरी को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उसको अफसर बनने के बाद उसने इस घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। और उसकी ड्यूटी काफ़ी बार तो ब्रिटिश की सरकार के संसद में भी लगा करती थी, और कई बार उसको ऐसी जगहों पर भी तैनात किया गया था जिस पर उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे देश का भविष्य भी बिगड़ सकता था। आखिर इतने रेस्पॉन्सिबल
और इतने बड़े पुलिस अधिकारी होने के बावजूद भी वो इन घटनाओं को अंजाम दिया करता था और वह उन लड़कियों को डरा धमका कर रखा करता था कि कानूनी कार्रवाई से कोई फ़ायदा नहीं, वो इस बात को ज़िंदगी में भी कभी साबित नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो इन यातनाओं को झेल रही थी। बेल्टों से पिटती थी, 10 घंटे तक एक अलमारी में बंद रहा करती थी और जब वो कहता तब खाती और जब वो कहता तब नहीं खाती और अपने ऊपर वह उसके पेशाब की गंदगी और बदबू को भी बर्दाश्त करती थी और निर्वस्त्र हालत में अपना पूरा जीवन बिता रही थी। ऐसा करते हुए, ऐसा झेलते हुए भी उनको 20 साल बीत चुके थे और 20 साल में उनके अंदर इसीलिए इतनी हिम्मत नहीं आ पाई कि वह आगे बढ़कर कार्रवाई करें। जब उसका मन भर जाता है और वह ड्यूटी से रिटायर होने ही वाला था, तब उसने अपनी मौत और अपनी रिटायरमेंट, अपने बुढ़ापे के डर से अपनी सारे गुनाहों को कबूल किया और अपने आप को ब्रिटिश पुलिस सरकार में कबूल लिया। आरोपी ने अपना नाम डेविड कैरिक बताया है और उसके इस कबूलनामे के बाद पुलिस को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एक इंसान इतनी बेरहम, इतनी बड़े क्राइम को 20 साल से अंजाम दे रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। पुलिस ने पुष्टि करने के लिए उसको गिरफ्तार किया और उसके घर पर जाकर जब देखभाल की इंक्वायरी की गई तो उसके सारा गुनाह और सारा सच सामने आ गया और उन लड़कियों को भी बरामद करके आज़ाद किया गया, जिसके बाद आज वे अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और उसको आज सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और उसकी केस की सुनवाई जनवरी के महीने से शुरू कर दी गई है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसका वह हकदार भी बनता है।